राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारा जो धार्मिक इतिहास है वह कथा और कथाओं से भरा पड़ा है मित्रों। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ और यह कहानी ययाति पुत्र माधवी की है कि जो राजा ययाति थे उनकी जो पुत्री माधवी थी उनके बारे में यह कथा है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। आज की पुरानी कहानी है नहुष कुल में उत्पन्न चंद्रवंश के 5वें राजा ययाति की पुत्री माधवी की। इस कथा का वर्णन महाभारत के उद्योग पर्व में 106वें अध्याय से 123वें अध्याय में आता है। माधवी थी तो राजपुत्री, पर उसके पिता ययाति ने उसे इसलिए गाल ऋषि को सौंप दिया था ताकि वो उसे अन्य राजाओं को सौंपकर अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देने के लिए 800 श्वेतवर्णी अश्व प्राप्त कर सके। गालव ऋषि ने उसे 3 राजाओं और अंत में अपने गुरु विश्वामित्र को सौंपा। आइए कथा विस्तार से जानते हैं। गालव ऋषि विश्वामित्र के बड़े प्रिय शिष्य थे। जब उनका अध्ययन पूरा हुआ तो नियमानुसार गुरु से दीक्षा लेकर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की अनुमति लेने का अवसर उपस्थित हुआ। गालव ने सोचा, यही अवसर है कि गुरु के प्रति मैं अपनी अपार भक्ति एवं श्रद्धा का कुछ परिचय दे सकूं। उन्होंने निश्चय किया कि अपनी शक्ति के अनुसार कोई न कोई गुरु दक्षिणा देकर ही आश्रम से विदा लेंगे। किंतु गुरु विश्वामित्र ने गालों की स्थिति छिपी नहीं थी। फलतः गालों के अनेक अनुरोध और दुर्ग्रहों को क्षमा कर उन्होंने उन्हें गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की अनुमति प्रदान की। किंतु गालो भी अपने निश्चय के प्रति अविचल थे। उनको यह कदापि स्वीकार नहीं था कि गुरु को कोई दक्षिणा दिए बिना वे आश्रम में विदा हो जाएं। वह अपने निश्चय पर डटे रहे और विश्वामित्र से बहुत समझाने बुझाने पर अंत तक यही कहते रहे, गुरुदेव मेरी विद्या तब तक फलवती नहीं हो सकेगी जब तक मैं आपको कोई दक्षिणा नहीं दे देता। विश्वामित्र ने सहज छात्र तेज गालों के इस दुर्ग्रह पर उद्दीप्त हो उठा। अकिंचन और युवक ब्राह्मण पुत्र की यह धृष्टता उन्हें मर्मभेदी सी लगी, जो उन्हें यह आज अपनी दक्षिणा का पात्र समझ रहा है। उन्हें यह स्मरण करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह राजा के पुत्र थे। सम्राट योचित वैभव विलास को पैरों तले ठुकराने वाले को एक भिखारी का बालक दक्षिणा देना चाहता है, यह कैसी विडंबना है। विश्वामित्र विचलित हो उठे, उनका धैर्य समाप्त हो गया। गालों के इस हट और अभिमान उनके विवेक और संयम को झकरित कर दिया। अपार क्रोध से विकंपित वाणी से उन्होंने गालों को तर्जित करते हुए कहा, दुर्ग्रही गालों, तुम्हें विश्वामित्र जैसे गुरु को संतुष्ट करने के लिए ऐसे 800 श्यामकर्ण अश्व देने होंगे जो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के हों। अत्यंत कठिन शर्त थी यह गालों के लिए, किंतु विश्वामित्र की यह व्रजवाणी स्वाभिमानी एवं दृढ़ निश्चय गालों को विचलित नहीं कर सकी। उन्होंने अत्यंत विनय और सत्कार भरे शब्दों से अपने आचार्य से तत्कालीन क्रोध को शांत करके इस दुर्लभ दक्षिणा को जुटाने के लिए यथेष्ट समय देने की याचना की, जिसे विश्वामित्र ने भी स्वीकार कर लिया। तेजस्वी गालों का की पक्षीराज गरुड़ से विशेष मैत्री थी। फलतः विश्वामित्र की अमर्ष अग्नि से बचने के लिए गरुड़ ने गालों का बड़ा संग दिया। अपने कामकाज से छुट्टी लेकर वह गालों के साथ भूमंडल भर की प्रदक्षिणा करके 108 श्यामकर्ण अश्वों की खोज के लिए निकल पड़े। द्रुतगामी गरुड़ पर बैठकर समूचे भूमंडल की परिक्रमा कर चुकने पर भी जब गालों को सफलता की कोई आशा नहीं दिखाई पड़ी तो वह निराश होकर आत्महत्या के लिए उतारू हो गए। किंतु गरुड़ ने उसे इस समय पर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। अपनी सूझबूझ से उसके प्राणों की रक्षा करके उन्होंने गालों को अभिष्ट सिद्धि के लिए गंगा यमुना के संगम स्थल पर बसे प्रतिष्ठानपुर के स्वामी महाराज ययाति की शरण में चले जाने की प्रेरणा दी। महाराज ययाति का उन दिनों धरती के राजाओं में सर्वाधिक सम्मान था। अपने अतिथियों, यज्ञों एवं प्रजा के कल्याणकारी कार्यों के लिए यातायात को कुछ भी अदेय नहीं था। जब उन्हें गरुड़ समेत ऋषि कुमार गालों के आगमन की सूचना दी गई
तो राजा ने उनका हार्दिक स्वागत सत्कार किया। गरुड़ ने अपने आगमन का प्रयोजन बताते हुए कहा, राजन, यह तपोनिधि गालो मेरे अभिन्न मित्र हैं। महर्षि विश्वामित्र के यह प्रिय शिष्य रहे हैं, किंतु दुर्योग वंश गुरु दक्षिणा के प्रसंग पर गुरु शिष्य के बीच ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उसकी शांति आपकी कृपा द्वारा ही संभव है। इन्हें गुरु दक्षिणा के लिए यज्ञादि शुभ कर्मों से शुभाशुभ 800 श्याम कर्ण अश्व चाहिए। मेरा अपना विश्वास है कि आपकी कृपा बिना इस धरती पर गाल को ऐसे 800 तो क्या 2-4 अश्व भी नहीं मिल सकते। मेरी प्रार्थना है कि इस कठिन स्थिति में आप मेरे मित्र गालो की सहायता और रक्षा करें। नुहुष नंदन मेरे मित्र गालो तपस्या की मूर्ति हैं। इनका ब्रह्म तेज अद्वितीय है। यदि आपको इन्हें उबार लिया तो अपनी अमोघ एवं अपार तपस्या के फल से यह भी कभी आपको अनुग्रहित करेंगे। नरेश्वर, यह आपके लिए एक स्वर्ण सुयोग्य उपस्थित हुआ है, जो गालों के समान परम विद्वान, सदाचारी एवं तेजस्वी याचक उपस्थित हुए हैं। मित्रों, इस प्रकार गरुड़ ने जब विश्वामित्र ने 800 श्वेत रंग के अश्वों का गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा था, तब गरुड़ उन्हें ययाति के पास ले गए। अपने मित्र गरुड़ की मर्म स्पर्शनी वाणी सुनकर राजा ययाति प्रसन्न हुए, किंतु संयोग उस समय उनकी स्थिति भी वैसी नहीं थी जैसे कि गरुड़ समझते थे। उनके राजस्व और अश्वमेध यज्ञों में उन्होंने अपना संपूर्ण कोष रिक्त कर दिया था। कुछ क्षण गंभीर सोच विचार करने के अनंतर उन्होंने अपने त्रिलोक्य सुंदरी कन्या माधवी को समर्पित करते हुए गालू से कहा, ऋषिवर, मेरी यह कन्या दिव्य गुणों से अलंकृत है। देवी वरदान के अनुसार इसके द्वारा हमारे देश में 4 महान राजवंशों की प्रतिष्ठा होगी। इसे संग लेकर आप पृथ्वी के अन्य राजाओं के पास जाएं। ऐसी सर्वगुणोत्तम एवं सुंदरी के शुल्क के रूप में राजा लोग आपको अपना राज्य तक दे सकते हैं। फिर 800 श्वेत अश्वों की तो बात ही क्या है, किंतु मेरी यह भी प्रार्थना है कि 800 अश्वों की प्राप्ति के बाद आप मेरी कन्या को मुझे वापस दे देंगे। ययाति पुत्री माधवी को संग लेकर गरुड़ और गालो सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्षु के पास पहुँचे, जो उस समय न केवल अपनी दानशीलता, शूरता, समृद्धि के कारण धरती भर में प्रसिद्ध था, वरन संसार भर से चुने हुए अश्वों को रखने के कारण भी विख्यात था। अयोध्या में उनके आगमन का कारण पूछा। ऋषि कुमार गाल्व ने राजा हर्ष से माधवी के कुल, शील एवं गुणों की चर्चा करते हुए जब अपना मनत्य प्रकट किया तो राजा हर्ष की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। किंतु विडंबना यह थी कि उनके पास वैसे श्यामकर्ण अश्वों की संख्या केवल 200 थी। हर्ष ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गालव और गरुड़ को यह सुझाव दिया, आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के शुल्क के रूप में वैसे श्यामकर्ण अश्वों की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। मैं अपने 200 अश्वों को देकर माधवी से केवल एक पुत्र की उत्पत्ति करूंगा। चारा न होने के कारण गालो और गरुड़ ने अयोध्यापति हर्ष की बात मान ली और ययाति पुत्री माधवी को अयोध्या में निर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़कर कुछ दिनों के लिए अन्यत्र चले गए। यथा समय राजा हर्ष के संयोग से माधवी ने वसुमना नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया, जो बाद में चलकर अयोध्या के राजवंश में परम प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद निश्चित अवधि बीत जाने पर गालो और गरुड़ अयोध्या वापस आए और माधवी को शुल्क के रूप में प्राप्त उन 200 अश्वों को कुछ दिनों के लिए अयोध्या में ही छोड़कर माधवी के संग पुनः वैसे ही अश्वों की खोज में आगे चल पड़े। अयोध्या से चलकर गालो और गरुड़ काशी राज देवोदास के दरबार में पहुँचे, जिनकी कीर्ति कौमुदी का प्रसार कर उन दिनों समग्र भूमंडल हो रहा था। गालो और गरुड़ ने प्रस्ताव करने पर वह भी 200 श्यामकर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसी तथा देवी प्रभायुक्त स्त्री से एक पुत्र प्राप्त करने का लोभ
संवरण न कर सके। नियत समय बीत जाने पर माधवी के संयोग से काशीराज देवोदास के भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जो बाद में काशी राज्य का पुनरुद्धारक ही नहीं, वंश परंपरागत शत्रुओं का विध्वंसक भी हुआ। इस द्वितीय पुत्र के बाद भी सुंदरी माधवी पुनः ऋषि कुमार गालो के संग किसी अन्य राजा की राजधानी की ओर चल पड़ी। इस बार गालो और माधवी पक्षीराज गरुड़ के साथ भोजराज उसी नर के यहाँ पहुँचे, जो अपने समय में राजाओं में प्रतिष्ठित थे। भोजराज की अतिशय समृद्धि उस समय पृथ्वी पर चर्चा का विषय थी, किंतु संयोग से उसके पास भी 200 ही श्यामकर्ण अश्व थे। मित्रों, पहले उन्होंने अयोध्या के राजा से 200 अश्व लिए, उसके बाद काशीराज से, और उसके बाद मित्रों भोजराज से भी उन्होंने 200 अश्ववर्ण घोड़े लेने स्वीकार कर लिए। गालो और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा उशीनगर ने भी त्रिलोक्य सुंदरी माधवी के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न कर अपने उन दुर्लभ अश्वों को उन्हें सौंप दिया। भोजराज का यह तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी के नाम से विख्यात हुआ, जिसकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराणों में शोभा बढ़ाती है। 3 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी माधवी का रूप और यौवन पूर्व की भांति ही बना रहा। गालो को अपनी गुरु दक्षिणा के लिए अब 200 अश्व ही बचे थे, किंतु चिंता की बात यह थी कि गालो द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि समाप्त होने पर थी, और गरुड़ को यह बात ज्ञात हो चुकी थी कि धरती पर इन 600 अश्वों के सिवा कोई भी अश्व नहीं बचा है। अब गालो की विश्वामित्र की शरण छोड़कर अन्य कोई गति नहीं थी। अतः गरुड़ की सलाह मानकर 600 अश्व और त्रिलोक्य सुंदरी माधवी तथा गरुड़ को साथ लेकर वह विश्वामित्र के समीप पहुँचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए विनय भरे स्वर में कहा, गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर प्राप्त 600 श्यामकर्ण अश्वों को मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें। अब इस धरती पर एक भी अश्व नहीं बचा है, अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गालो की प्रार्थना पर अनुमोदन गरुड़ ने भी इस किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की इस प्रार्थना स्वीकार कर ली और माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की भांति ही उन्हें भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर विश्वामित्र की अनुमति से अष्टक ने उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के शुल्क के रूप में उन 600 दुर्लभ श्यामकर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालो को उऋण कर दिया। फिर तो वह अपने पिता राजा ययाति के पास वापस चली गई, क्योंकि उसके पिता ने केवल 800 श्यामकर्ण अश्वों के शुल्क के रूप में ही गालो को उसे प्रदान किया था। अपने पिता के पास रह पहुँचने पर वह पूर्वव्रत की तरह ही रही। उसके अनंत रूप और यौवन से 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी उसके यौवन में कोई कमी नहीं आई। अपने इन 4 यशस्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के घर वापस आई तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार किया, किंतु माधवी ने किसी अन्य पति को वर्ण करने की अन्य इच्छा प्रकट कर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया। मित्रों, इस प्रकार इस कथा में यह वर्णन है कि किस प्रकार ययाति की पुत्री माधवी 3 राजाओं और विश्वामित्र के साथ रहकर उसने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो बाद में चक्रवर्ती सम्राट बने हैं। मित्रों, इस प्रकार की रोचक ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम।